हेलो एवरीवन। आज हम लोग काइनेमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा पिछला रिवीजन कर लिया जाए। डिस्टेंस क्या होता है हमारा? डिस्टेंस एक्चुअली में हम लोग कितना पाथ लेंथ कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, वो नॉर्थ की तरफ 10 मीटर जाता है और फिर ईस्ट की तरफ 5 मीटर आता है ना, और उसके बाद फिर मान लो नीचे की तरफ ये 20 मीटर चला जाता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस सर एक्चुअली में ये 10 इधर चला, 5 इधर चला और 20 इधर चला, दैट इज 20 5 25 10 35 मीटर हो गया। ठीक है, बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था हमारा? डिस्प्लेसमेंट होता था हमारा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। ये हमारा फाइनल पोजीशन है और ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट इज एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ये। और यही हमारा क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट होता था, दैट इज डेल्टा आर वेक्टर, है ना। और ये कितने के बराबर आ जाएगा? ये हमारा 5 है तो ये भी हमारा 5 होगा। ये पूरा 10, ये 10 तो सॉरी ये पूरा 20, ये 10 तो 20 में से ये 10 चला जाएगा तो बचेगा नीचे 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, अच्छा, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर या स्केलर? तो डिस्टेंस हमारी होती है, डिस्टेंस कितनी हो गई आगे? डिस्टेंस हो गई हमारी 35 मीटर, है ना। ये कैसी क्वांटिटी होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी है? डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, कल हमने बात कर ली थी। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 100 प्लस 25 रूट 125, दैट इज 5 रूट 5। ठीक, अब देखो, और ये कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो ये सारी बातें हमने की थी और भी कुछ सर्कल वगैरह बना करके भी कुछ एग्जांपल्स लिए थे। कुछ एग्जांपल्स के लिए आपको, ठीक है, खुद से सॉल्व करने के लिए भी बोला गया था। अब देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे या पढ़ेंगे दैट इज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है हमारा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज कि आप मोशन को कहां से देख रहे हो, है ना। जैसे कि आप यहां पर खड़े हो, रोड पर खड़े हो, ठीक, और रोड पे एक बस जा रही है ना, और बस में लगभग 20 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और वो बस जा रही है, तो आपके रिस्पेक्ट में, दैट इज आप ग्राउंड पर खड़े हो और बस चल रही है, तो आपके रिस्पेक्ट में जितने भी बंदे उस बस में बैठे हुए हैं वो सारे क्या है? मोशन में है ना। लेकिन मैं किसी भी एक बंदे को, उस बस में बैठे जितने लोग हैं उसमें से एक बंदे को पकड़ लो, मान लो वो आपका रिश्तेदार है। ठीक है, आप उसे बस स्टॉप में छोड़ने आए थे, वो बस पे बैठ गया, है ना, और वो बस खुल गई और बस चलने लगी, तो आपके रिस्पेक्ट में वो बस क्या होने लगी? दूर जाने लगी। दैट इज आपका रिश्तेदार और साथ ही साथ बस में जितने लोग बैठे हुए थे वो सारे के सारे आपसे दूर जाने लगे। ठीक है, लेकिन यही चीज मैं आपके रिश्तेदार से पूछूं अगर, कि क्या आपके रिस्पेक्ट में जितने लोग बस में बैठे हुए हैं वो दूर जा रहे हैं क्या? तो वो बोलेगा नहीं, ये सारे तो मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, जहां बैठे हुए वहीं पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपके रिश्तेदार से पूछूं कि क्या वो बंदा जो बाहर खड़ा है वो पीछे जा रहा है, तो बोलेगा हाँ, वो बंदा तो पीछे जा रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर हम ग्राउंड पर खड़े होकर के देखें तो हम अपने आप को क्या फील करते हैं? रेस्ट पर फील करते हैं, और बस को किस में फील करते हैं? मोशन में। ठीक है, और अगर बस में बैठे हुए बंदे से पूछा जाए तो बस पे जितनी चीजें हैं वो सारी रेस्ट पर आ जाती है, और जो बाहर खड़े हैं वो सारे मोशन में आ जाते हैं। ठीक है, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप किस फ्रेम में बैठ करके देख रहे हो। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, तो आप पूछोगे कि सर मैं कहां बैठा हुआ हूं। ठीक है, जैसे मैं अगर ट्रेन में हूं तो ट्रेन में पास में जितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक, उसके बारे में पूछा जाए कि भाई क्या ये सारे मोशन में, तो मैं बोलूंगा नहीं है। लेकिन बाहर जितने भी लोग हैं ट्रेन के बाहर में, ठीक है, अगर उसके बारे में पूछे तो वो सबके सब कैसे लग रहे होंगे? कि पीछे की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो मेरे रिस्पेक्ट में बाकी सारे जो बाहर के लोग हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर ट्रेन में बैठा हुआ हूं तो ग्राउंड पे जितने लोग हैं वो मोशन में है, और जितने भी लोग ट्रेन में है वो सारे रेस्ट पर है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस
पता होगा, ठीक है, कि आप किस फ्रेम में बैठे हुए, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द प्लेस, ठीक है, where observer is present, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो जगह है जहां पे हमारा ऑब्जर्वर चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपका बस है, ठीक, और यहां पे ढेर सारी सीट्स है ना, ठीक है, ढेर सारे सीट हैं और इस पे सारे लोग भी बैठे हुए हैं, ठीक है। एक सीट मान लो खाली है, एक सीट क्या है? खाली है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में एक बंदा खड़ा था, जस्ट गेट से चढ़ा, है ना, और वो क्या कर रहा है? इस सीट पे बैठने के लिए इधर की तरफ मोशन में आ रहा है, ठीक है। तो इधर की तरफ ये बंदा दौड़ेगा बस पे चढ़ करके, ठीक है, इधर की तरफ आएगा, और एक बंदा कहां खड़ा है? बाहर में खड़ा है, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके रिस्पेक्ट में ये बंदा मोशन में है या नहीं, तो आप बोलोगे है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बस चल रही है, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो बंदा बैठा हुआ है ना, ये रेड वाला, इसे रेड से बना देते हैं, ठीक है, ये रेड वाला बंदा इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है या नहीं है? आप बोलोगे है सर। क्यों? क्योंकि गाड़ी चल रही है, ठीक है। चलो, इससे इसकी कहानी हो गई। अब मैं पूछता हूं, ये जो बंदा है, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर ली, इसके रिस्पेक्ट में ये जो बंदा है, इसे सी, इसके रिस्पेक्ट में सी वाला बंदा चल रहा है, हाँ सर चल रहा है। इसके रिस्पेक्ट में बी वाला बंदा भी चल रहा है, हाँ सर बी वाला भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि गाड़ी चल रही है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूं, जो बंदा किस में बैठा हुआ है? इस बस में बैठा हुआ है। ए के रिस्पेक्ट में क्या बी चल रहा है? सोचो, ए के रिस्पेक्ट में बी चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है? रेस्ट पर है। मतलब अब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? अब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस हो गया। पहले क्या था मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? पहले ग्राउंड था, है ना, कि हम जमीन पे बैठ करके इसे देख रहे थे। अब कहां आ गए? ये ए बन गया मेरा फ्रेम, दैट इज कि ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? ये बस। तो ये बंदा किस में है? रेस्ट पे है। लेकिन अगर मैं इसी ए से पूछूं, बताओ सी चल रहा है या नहीं? क्या सी भी हमारा बस पे है? हाँ सर। बताओ ये चल रहा है या नहीं चल रहा है? इसे क्या नजर आएगा? हाँ सर, ये क्या हो रहा है? इधर की तरफ आकर के इस सीट पे बैठना चाहेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बंदा भी चल रहा है, ठीक है। दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप कहां से बैठ करके उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये जो सी है, सी के रिस्पेक्ट में दैट इज बी, बी को सी चलता हुआ लगेगा या नहीं लगेगा? बी को भी सी चलता हुआ लगेगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं सी को ए चलता हुआ लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है, दैट इज अब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हो गया? सी हो गया। अगर सी को पूछे कि सी तुम्हें ए चलता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो क्या बोलोगे आप? सी के रिस्पेक्ट में भी ए हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऐसी ही बातें हैं जैसे कि अगर हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, है ना, और गाड़ी हमारी चल रही है स्पीड से, तो बाहर का चीज क्या होगा? हमें पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। वैसे ही सी का क्या हो रहा है? सी को ये रेस्ट पर कब नजर आएगा? जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो? चेंज ना हो। क्या चेंज नहीं हो रहा है क्या? ए और सी के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर सी के रिस्पेक्ट में भी मैं बात करूं, तो ए किसमें है? मोशन में है। सी के रिस्पेक्ट में बी किसमें है? मोशन में है। जब ये इधर आएगा तो बी आपका इससे दूर जाता जाएगा और ए इससे पास आता जाएगा, ठीक है। तो सी के रिस्पेक्ट में ए मोशन में है, सी के रिस्पेक्ट में बी मोशन में है, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में सी मोशन में है, ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट पर है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए आगे देखेंगे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अभी इतना समझ लो। इसके बाद फिर जब रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे, उस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और अच्छे तरीके से समझेंगे। जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो हमने पढ़ लिया है, बट वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी चीजें भी हम अगर पढ़ लें तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाने में बहुत आसानी हो, ठीक है। चलिए देखिए,
अब हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है, क्या होता है एवरेज स्पीड हमारा? जैसे कल दैट इज पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था कि अगर कोई गाड़ी, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट की, ठीक, और ये 50 किलोमीटर की दूरी तय की, कितने देर में? 2 घंटे में, ठीक है, कितने देर में तय की? 2 घंटे में। मतलब कि ये 50 किलोमीटर चल गया कितने टाइम में? 2 घंटे में ट्रेवल कर गया। तो मेरे से अगर पूछे कि स्पीड कितने स्पीड से आए, तो कैसे बताएंगे उसे? हर टाइम का स्पीड तो मुझे पता नहीं, या तो वो मुझसे ऐसा तो नहीं पूछ रहा है कि भाई तुम बताओ घर से निकले थे तब कितना स्पीड था, जब 25 किलोमीटर पे थे तब कितना स्पीड था, ऐसा तो पूछ नहीं रहा है। हमसे पूछा कि कितने स्पीड से आए। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड को डिफाइन किया गया, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। मतलब क्या है कि ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया? 50 किलोमीटर। टाइम कितना लिया? 2 घंटा, ठीक है। दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही हमारा क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है, ठीक है, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही हमारा क्या है? एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड हमारा कितना आ गया? 25 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है सर? ये 25 किलोमीटर पर आवर मुझे दे क्या रहा है? ये एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या है? ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप 25 किलोमीटर पर आवर से लगातार चलते हो, ठीक है, कितने से चलते हो? 25 किलोमीटर पर आवर से लगातार चलते हो, तो आप 2 घंटे में यहां पहुंच जाओगे, ठीक है। आपको स्पीड कहीं पे कुछ नहीं बढ़ानी घटानी कुछ नहीं है। अगर आप 25 किलोमीटर पर आवर से चलते हो तो 2 घंटे में आप कहां पहुंच जाओगे? 50 किलोमीटर, दैट इज कि जहां आपका डेस्टिनेशन है वहां पहुंच जाओगे। बट क्या एक्चुअली में ये इसी तरीके से आया है क्या? क्या ये हमेशा इसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर रही? नहीं, इसकी हमेशा स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर नहीं रही। कभी ये घटी होगी, कभी ये बढ़ी होगी, है ना, कभी ये रुक गया होगा कहीं पर, ठीक है, इमरजेंसी होगी, है ना, तो उस टाइम पर दैट इज कि ये सब टाइम भी इसमें जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि अगर आप इतने स्पीड से चलते हो, ठीक है, तो इतने जो टाइम आपने लिया उतने टाइम में आप इतने डिस्टेंस को कवर कर जाओगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। अब देखो एवरेज स्पीड तो समझ आ गया कि भाई टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है ना। अगर मैं इस पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन वगैरह दूं तो आगे 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं, है ना, उसके बाद थोड़ा सा आपको क्लियरेंस और ज्यादा आएगी। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ना, वो यहां से चलता है, आगे जाता है कितना दूर? 10 किलोमीटर, ठीक है। कितना टाइम लेता है? ये 10 किलोमीटर जाने में ये लेता है आपका आधा घंटा, ठीक है। आधा घंटा 10 किलोमीटर तक गया और फिर ये पीछे आ गया। कितना पीछे आया? 5 किलोमीटर पीछे आ गया, ठीक है। 5 किलोमीटर पीछे आया और फिर से ये 5 किलोमीटर आने में कितना टाइम लिया? आधा घंटा। तो सर पहले 10 किलोमीटर में आधा घंटा, थक गया ना भाई, 10 किलोमीटर चला तो थक गया, उसके बाद वो इतने ही टाइम में क्या होगा? कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब यहां पे मेरे से पूछा जाए, बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी, है ना, तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर? टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 10 + 5 15, है ना। तो एवरेज स्पीड हम लोग क्या लिखेंगे? एवरेज स्पीड लिखेंगे 10 + 5 15 बटा टोटल टाइम कितना लग गया? हाफ प्लस हाफ 1 आवर, है ना, दैट इज 15/1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दैट इज एवरेज स्पीड हमारा कितना आ गया? ये आ गया हमारा 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब कि अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो 1 घंटे में ये यहाँ पे चला आएगा। बट क्या ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है क्या? सोचो तो
पहले ये यहां से यहां तक कितने टाइम में गया, आधे घंटे में। तो बताओ यहां से यहां तक इसकी स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड, ठीक है। जैसे मान लो ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट हमारा बी, ये पॉइंट हमारा सी है, ठीक है। अब मेरे से पूछा जाए कि फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अलग करते हैं कि फाइंड एवरेज स्पीड इन टाइम, है ना। थोड़ा सा इसे रब करते हैं, ठीक। पहला तो निकल गया टोटल एवरेज स्पीड, ठीक है, इन टाइम। पहला इन टाइम मत लिखो, इसे लिखो एवरेज स्पीड जब ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव कर रहा है, ए से बी तक मूव किया, ठीक है। दूसरा है जब ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक गया, बी से सी तक गया, ठीक है। और तीसरा है जब ये ए से सी तक गया। ऐसे 3 अलग अलग क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालना जब ये ए से बी जाता है, एवरेज स्पीड जब ये बी से सी जाता है, और फिर एवरेज स्पीड जब ये ए से सी आता है, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि एवरेज स्पीड होती क्या है, एवरेज स्पीड होती है सर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जब ये ए से बी गया, ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या लिखोगे आप, टोटल डिस्टेंस कितना चला सर ये 10, टाइम कितना लगा हाफ आवर, ठीक है। 10 किलोमीटर चला और टाइम कितना लग गया हाफ आवर, तो आंसर कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना आ गया ये 20 किलोमीटर पर आवर। तो ए से बी जब जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी 20 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक। जब ये बी से सी आएगा तब एवरेज स्पीड कितनी होगी, तब हो जाएगी सर इसकी एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस हो गई कितनी, बी से सी आने में डिस्टेंस कितना चला ये 5 किलोमीटर, टाइम कितना लगा इसका हाफ आवर, तो ये कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर मैं ए से सी की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है, टोटल डिस्टेंस चल गया ये 10 + 5 15 किलोमीटर, टाइम कितना लग गया इसे हाफ आवर प्लस हाफ आवर दैट इज 1 आवर, तो ये कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देख रहे हो हर टाइम इंटरवल में अगर मैं एवरेज स्पीड निकालता हूं तो हर जगह क्या आएगा अलग अलग एवरेज स्पीड आएगी, मतलब कि यहां कुछ और स्पीड से चला होगा, यहां कुछ और स्पीड से चला होगा, है ना। अगर मैं और शॉर्ट टाइम इंटरवल में निकालना चाहता, जैसे कि मैं अगर बोलूं कि ये 1/4 आवर में, है ना, जब ये 1/4 आवर था तो ये डिस्टेंस कितना चला था, ये डिस्टेंस चला था 4 किलोमीटर। 1/4 आवर में ये कितना डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस चला 4, या 4 मत लिखो, इसे 6 किलोमीटर करो, है ना। कितना करो इसे 6 किलोमीटर, टाइम तो इससे आधा है ना, तो ज्यादा डिस्टेंस चला होगा क्योंकि इनिशियली उसकी स्पीड ज्यादा होगी, धीरे धीरे थकते थकते वो कम हो रहा होगा उसका स्पीड, ठीक है। तो अब बताओ अगर मैं ए से इस पॉइंट को आप मान लो कोई भी पी पॉइंट, ठीक है। अब अगर ऐसा पूछता कि ए से पी में बताओ तो आंसर कितना हो जाता, ए से पी में डिस्टेंस कितना चला 6, टाइम कितना लगा 1/4, तो कितने स्पीड से चला होगा 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, ठीक है। मतलब धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। ऑब्वियस सी बात है अगर तुम दौड़ोगे, ठीक है, दौड़ोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड क्या हो रही होगी घट रही होगी, तो हमेशा तो तुम्हारा एक कांस्टेंट स्पीड नहीं है। तो ये हमें क्या बताता है, ये एवरेज स्पीड हमें कोई कांस्टेंट स्पीड नहीं बताता, दैट इज कि किसी मूवमेंट की स्पीड नहीं बताती, ठीक है, कि उस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी थी, हर टाइम पे इसकी स्पीड अलग अलग है, बट ये एक एवरेज बताती कि अगर आप इतने से चलोगे तो आप इतने जितना टाइम आपने लिया उतने टाइम में आप श्योरली उस जगह पे पहुंच जाओगे, ठीक है। ये मतलब होता है एवरेज स्पीड का। चलो देखो तो एक चीज समझ आया होगा आपको कि ए से बी जाने में इसको कितना 20 किलोमीटर पर आवर आया था, है ना। बी से सी जाने में ये कितना आ गया था आपका बताओ, बी से सी जाने में ये आया था हमारा 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। और ए से सी जाने में ये आया था हमारा 15 किलोमीटर पर आवर, और ए टू पी जाने में हमारा कितना आया था ये 24 किलोमीटर पर आवर। देखो थोड़ा सा क्या है को थोड़ा समझते हैं थोड़ा और अच्छे तरीके से, है ना। जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये चला स्ट्रेट लाइन पे मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा ए है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा बी है, ठीक। ये यहां से यहां तक आने में
कितना टाइम लेता है, मान लो 1 घंटा लेता है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, ठीक है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस मान लो आप 30 किलोमीटर है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर, टाइम कितना लेता है ये, 60 मिनट लेता है, ठीक। अब मान लो जैसे मेरे से पूछा जाए कि फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। पहला टाइम दे दे, यहां पे कितना टाइम था, 0 टाइम था, 0 आवर था, तो टाइम क्या दे दे, टाइम दे दे 0 to 1 आवर, ठीक है। कितने टाइम में, पहले हमने पोजीशन के हिसाब से देखा, अब हम लोग टाइम के हिसाब से देखेंगे। तो 0 to 1 आवर में इसका आंसर कितना हो जाएगा। दूसरा पूछा गया हमसे, यहां मान लो ये 30 मिनट पे इधर कहीं था, 30 मिनट पे, ठीक है। और ये 30 मिनट से 31 मिनट में, 30 मिनट से 31 मिनट में कितना डिस्टेंस चल गया, ये मान लो 1 किलोमीटर चला गया, ठीक है। कितना चला गया, 1 किलोमीटर चला गया, ठीक है। तो हमसे पूछा गया एवरेज स्पीड इन टाइम, ठीक है, एवरेज स्पीड इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल, ठीक है, ऐसे लिख लेना, इन टाइम इंटरवल 30 मिनट टू 31 मिनट, ठीक है। एक तो हमसे ये पूछ दिया, ठीक। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड एवरेज स्पीड इन टाइम इंटरवल 30 मिनट टू 30 मिनट 1 सेकेंड, ठीक है। 30 मिनट टू 30 मिनट 1 सेकेंड, 30 मिनट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये कितना चला, मान लो ये हमारा पोजीशन है 30 मिनट 1 सेकेंड का, ठीक है। मान लो ये 1 सेकेंड में ये कितना चला है, कितना ले लोगे, मान लो ये 4 मीटर चला, ठीक है। कितना चला ये 1 सेकेंड में 4 मीटर, 30 मिनट से 30 मिनट 1 सेकेंड में ये कितना चला, 4 मीटर चला, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ये सारी चीजों का एवरेज स्पीड चाहिए, कैसे निकालोगे, देखो पहला का सॉल्यूशन है ना, पहला एवरेज स्पीड, पहले में टोटल टाइम कितना, 0 से 1 आवर तो 1 घंटा, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 30 किलोमीटर, तो ये हो गया 30 किलोमीटर, टाइम हो गया 1 आवर, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर। दूसरा देखो, एवरेज स्पीड इन 30 मिनट टू 31 मिनट, बताओ 30 मिनट से 31 मिनट में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा सर, 30 मिनट से 31 मिनट में एवरेज स्पीड, डिस्टेंस कितना चला सर 1 किलोमीटर, कितना चला 1 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, टाइम लगा इसे 1 मिनट, है ना। 30 मिनट से 31 मिनट मतलब कितना लगा 1 मिनट, और 1 मिनट को आवर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 1/60, है ना। 1 मिनट को आवर में चेंज करोगे तो टाइम कितना आएगा 1/60 आवर, तो ये कितना आंसर हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालना है किसमें, 30 मिनट से 30 मिनट 1 सेकेंड में, डिस्टेंस कितना चला 4 मीटर चला, कितना चला 4 मीटर, टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसका एवरेज स्पीड कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 4 मीटर पर सेकेंड को अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करें तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 4 इंटू 18/5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 72/5, 5 एकम 5, 5 चौके 20 पॉइंट, है ना, कितना 14.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो देखो एक बार एवरेज स्पीड कितना आया 30 किलोमीटर पर आवर, एक बार एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, एक बार एवरेज स्पीड 14.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो अब मैं आपसे पूछूं कि बता 30 मिनट पे, एग्जैक्ट 30 मिनट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सोचो, आप गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। आपने देखा कि ये 0 से 60 मिनट में, दैट इज 1 आवर में कितना चल गया 30 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 30 मिनट से 31 मिनट में कितना चला ये 1 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि ये 1 किलोमीटर में इसकी एवरेज स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है ना। मतलब अगर
सोचो 1 मिनट में कितना स्पीड चेंज हुआ होगा, बहुत ज्यादा तो वेरी किया नहीं होगा, 60 होगा, कभी 65 होगा, कभी 55 होगा, है ना, इतना ही वेरी कर रहा होगा, लेकिन वेरी तो कर रहा होगा, ठीक है। तो 60 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आई, एवरेज स्पीड आई। मतलब हो सकता है कि वो 60 हो, 60 के आसपास में हो, है ना। 30 मिनट से 30 मिनट 1 सेकेंड, ठीक, इसमें एवरेज स्पीड निकाला, कितना आया 14.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना ही आएगा ना, 4 मीटर पर सेकेंड, और इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये इतना आ गया 72/5, ठीक। तो देखो, तो अब 30 मिनट से 30 मिनट 1 सेकेंड में, है ना, ये कितना है 14.4 किलोमीटर पर, मतलब कि ये गाड़ी, अब सोचो 1 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी चेंज होगी, बोलो 1 सेकेंड में तुम गाड़ी चला रहे हो, 1 सेकेंड में तुम्हारी स्पीड कितनी चेंज होगी, क्या बहुत कम, है ना। 14.4 होगा तो हो सकता है 14.5 जाए, हो सकता है 14.3 आए, मतलब ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, 14.4 किलोमीटर पर आवर वाला, ठीक है। मतलब हम क्या बोलेंगे, कौन सा आंसर मेरा ज्यादा सही होगा, 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, या 14.4 किलोमीटर पर आवर, ऑब्वियसली 14.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एट द इंस्टेंट कहने का मतलब, अब सोचो, अब मैं क्या करता हूं, ये 30 मिनट 1 सेकेंड ना लेकर के, ठीक है, 30 मिनट से लेकर के, 30 मिनट से लेकर के, चौथा एग्जांपल ले लो, 30 मिनट से लेकर के कहां तक में, 30 मिनट 0.1 सेकेंड में निकालता हूं, ठीक है। और मान लो कि ये 30 मिनट, इसे यहां दिखा लो, ठीक है, ये है ना डिस्टेंस आपका, ये 30 मिनट है, और 30 मिनट से ये 30 मिनट 0.1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चल जा रहा है, मान लो ये जो डिस्टेंस चलेगा दैट इज ये वाला, 0.1 सेकेंड में कितना चला होगा, सोचो, हो सकता है 2 मीटर चल जाए, ठीक है, 2 मीटर नहीं तो कितना ले लो, मान लो 1 मीटर चला, ठीक है, कितना मान लो, 1 मीटर मत मानो, 0.1 है ना, तो इसे मान लो आप, ठीक है, 5 मीटर मान लो, नहीं 5 मीटर नहीं, 0.5 मीटर, कितना मान लो, 0.5 मीटर, ठीक है, कितना मान लिया हमने, 0.5 मीटर, तो 0.1 सेकेंड में ये कितना चला, 0.5 मीटर। अब बताओ इसमें अगर एवरेज स्पीड निकाला जाए, चौथे वाले में अगर एवरेज स्पीड निकाला जाए, तो आंसर कितना लिखोगे आप, टोटल डिस्टेंस कितना चला, यहीं से यहीं लिख लो, ठीक है, चौथा वाले में एवरेज स्पीड निकाला जाए तो डिस्टेंस कितना चलाएंगे, 0.5 मीटर, टाइम कितना लगा इसे, 0.1 सेकेंड, तो ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसे आप उसमें चेंज करो किलोमीटर पर आवर में, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 18/5, दैट इज कितना आ गया ये 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बताओ, अब मेरे से पूछा जाए, बताओ 30 मिनट में उसकी स्पीड कौन सी होगी, तो सोच 18 किलोमीटर पर आवर होगा, किस पे, 30 मिनट से 30 पॉइंट, दैट इज 30 मिनट 0.1 सेकेंड में कितना आंसर आया, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सोचो उसकी स्पीड 0.1 सेकेंड में कितनी चेंज हुई होगी, क्या बहुत 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 ज्यादा कम, है ना, बहुत ज्यादा कम हुई होगी। मतलब कि 30 मिनट पे मेरा सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर कौन सा होगा, 30 होगा, 60 होगा, 14.4 होगा, या 18 होगा, ऑब्वियसली 18 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। सोचो क्या मैं इस टाइम को, ये जो टाइम है दैट इज जो टाइम इंटरवल है हमारा, उस टाइम को हम जितना ज्यादा छोटा करेंगे, है ना, हमें उस मोमेंट का या उस इंस्टेंट का स्पीड उतना ज्यादा एक्यूरेट पता चलेगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ अलग चीज नहीं होती, ये भी बेसिकली एक एवरेज स्पीड ही होती है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एक एवरेज स्पीड ही होती है, बट वो जो एवरेज स्पीड निकलती है वो बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए निकलती है, ठीक है। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट का मतलब ही होता है हमारा वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट,
ठीक है। इंस्टेंट का मतलब इंस्टेंट मतलब कि किसी भी तुमसे पूछ दिया जाए बताओ 2 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी थी, दैट इज एग्जैक्ट मोमेंट पे तुम्हें बताना है कि इसकी स्पीड कितनी रही होगी, ठीक है। अच्छा, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट का मतलब होता है बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंट। अब देखो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी हमारी? जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, ठीक है, सॉरी स्पीड ले रहे हैं ना, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी हमारी वो क्या होगी? एवरेज स्पीड ही होती है। एवरेज स्पीड मतलब कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को हम लोग किससे दिखाते हैं? डेल्टा एस से, ठीक है। टोटल डिस्टेंस को किससे दिखाया? डेल्टा एस से, ठीक। अपॉन टोटल टाइम मतलब डेल्टा टी, ठीक है। ये होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा? भी एवरेज, ठीक है। अगर हम भी एवरेज निकालते हैं, ठीक है, किसके लिए? बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए। अभी देखा था हमने 30 मिनट 1 सेकेंड पे, 30 मिनट 0.1 सेकेंड में एवरेज निकाला था, है ना। तो एवरेज निकालते हैं फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट लिखते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 मतलब डेल्टा टी क्या है आपका? बहुत छोटा है, ठीक। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है तो डेल्टा एस भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा। देखा था हमने, है ना, 0.4 मीटर चल रहा है, 0.5 मीटर चल रहा है, इस तरीके से आ रहा था हमारा, ठीक है। तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, और बहुत छोटे से डिस्टेंस को हम लोग किससे दिखाते हैं? डीएस से, ठीक है। और डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा टी भी बहुत छोटा हो गया तो इसे हम लोग किससे दिखाएंगे? डीटी से, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? भी इंस्टेंटेनियस, ठीक है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारा एवरेज स्पीड ही होता है, बट वो बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए होता है, ठीक है। तो भी इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ आया? इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है, ये एक एवरेज स्पीड ही होती है बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए। दैट इज कि उस टाइम पे हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस पे जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम बीच में आ गया तो हम उसे बता दिए, है ना। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा क्वेश्चन करते हैं एवरेज स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, डीएस बाई डी टी, ठीक। डीएस बाई डी टी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, डीएक्स बाई डी टी निकाला करते थे, डीवी बाई डी टी, इस टाइप का कुछ टर्म्स डिफरेंशिएशन में, है ना। उन सारी चीजों को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में स्पीड में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो एग्जांपल लेते हैं। मान लो क्या है, एक कार है, ठीक, वो क्या कर रही है, यहां से चलना चालू की, ठीक है। ये इसकी टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी दे रखी है? डी दे रखी है। क्या कह रखा है कि ये डी बाई 3 डिस्टेंस v1 स्पीड से चलती है, डी बाई 3 डिस्टेंस v1 स्पीड से चलती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसे वो कितने स्पीड से चलती है? v2 स्पीड से चलती है, ठीक। ये गिवन है, ये टोटल डिस्टेंस d है। पहला d बाई 3 जो डिस्टेंस है वो v1 स्पीड से चलती है, और बचा हुआ डिस्टेंस किससे चलती है? v2 डिस्टेंस से चलती है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, पहला d बाई 3 डिस्टेंस v1 स्पीड से चलती है, बचा हुआ डिस्टेंस v2 स्पीड से चलती है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। बताओ एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? ये बचा हुआ डिस्टेंस मतलब ये पूरा d है, d बाई 3, तो ये कितना? 2d बाई 3, ठीक है। आंसर कितना आएगा? खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। देखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो हमें d, ठीक है, मान लिया कि टोटल डिस्टेंस कितनी है? d है, तो 1/3 ऑफ डिस्टेंस कितना? d बाई 3, और स्पीड कितनी से चली? v1 से। तो बताओ यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा? t निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना चला पहले वाले में? d बाई 3, और स्पीड कितनी है? v1। तो ये t1 कितना आ जाएगा हमारा? d बाई 3 v1। बताओ यहाँ पे t2, यहां से यहां तक जाने में t2 टाइम लगा, तो t2 कितना आ जाएगा? डिस्टेंस कितना है? ये 2d बाई 3, और स्पीड क्या है? v2।
बैठा है यहाँ पे टोटल टाइम t1 प्लस t2 d बाई, ये हो गया हमारा d बाई 3v1 और ये हो गया हमारा 2d बाई 3v2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, आंसर कितना आएगा बताओ, 3v1v2 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा v2 प्लस 2v1, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो और क्वेश्चन देखो, मान लो जैसे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो टोटल टाइम का यहां से यहां तक का टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है, तो टोटल टाइम जो लग रहा है उसका हाफ टाइम t/2 टाइम कितने स्पीड से चलता है, v1 स्पीड से, और नेक्स्ट t/2 टाइम कितने स्पीड से चलता है, v2 स्पीड से। ठीक है, ये 0 से टाइम कितना लग रहा है, t टाइम लग रहा है, तो पहला t/2 v1 स्पीड से चलता है, नेक्स्ट t/2 वो v2 स्पीड से चलता है। हमसे पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, कितना हो जाएगा सोचो, कैसे निकालोगे सर, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ही तो पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस तो इस बार डिस्टेंस के टर्म्स में तो दिया नहीं है, किसके टर्म्स में दे रखा है, टाइम और स्पीड के टर्म्स में दे रखा है, तो टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या आप, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, s1 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, s2 है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मतलब s1 प्लस s2 और टोटल टाइम मतलब t। ठीक है, s1 को आप क्या लिख सकते हो, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, तो क्या लिख सकते हो आप s1 को v1 इंटू टी बाई 2, और s2 को क्या लिख सकते हो, v2 इंटू टी बाई 2 अपॉन t। ठीक है, आप इसे t को बाहर लेकर के काट दो, 2 का एलसीएम ले लो, तो आंसर कितना आ जाएगा, v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है, एक क्वेश्चन और लो, इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा यहां से स्टार्ट करता है, यहां तक पहुंचता है, इस बार क्या दे रखा है हमें, टोटल डिस्टेंस दे रखी है, क्या दे रखी है, टोटल डिस्टेंस दे रखी है। क्या रखा है कि ये फर्स्ट d/2 डिस्टेंस v1 स्पीड से चलता है और नेक्स्ट d/2 डिस्टेंस ये v2 स्पीड से चलता है। ठीक है, इसका एवरेज स्पीड कितना होगा, क्या सोचो कैसे निकालोगे, फिर से वही करना है, एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस, इस बार d दे रखा है ना, बट इस बार टाइम हमें नहीं दे रखा है ना, तो यहां से यहां तक का टाइम क्या मान लो t1, और यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लग गया t2, तो ये हो जाएगा t1 प्लस t2। ठीक है, t1 को लिख सकते हो क्या आप, t1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, इसे तो इधर ही रहने दो। ठीक है, ये कितना आ गया था, v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक, अब ये कितना आ जाएगा, d अपॉन d बाई 2 v1 प्लस d बाई 2 v2। ठीक है, d कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसको देखो ध्यान से, तो ये आएगा 2 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। ठीक है, मैं इसे ऐसा क्यों लिखवा रहा हूं बताता हूं, इसे हम क्या कर सकते हैं, v1 ऊपर भी ले जा सकते, तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 आंसर आता। ठीक है, बट ऐसे क्यों लिखवा रहा हूं ऐसे, इसे भी आप कैसे लिखो, इसे लिखो v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो मान लो अगर मेरे पास क्वेश्चन आता ना कि ये t/2 टाइम ना दे करके रहता कि ये t/3 टाइम चल रहा है v1 स्पीड से, t/3 टाइम चल रहा है v2 स्पीड से, और t/3 टाइम चल रहा है ये v3 स्पीड से। ठीक है, और यहां से यहां तक का टाइम कितना है, t है, इस बार एवरेज स्पीड बताओ कितना आएगा, तो आंसर क्या आता, ये आता v1 इंटू t/3 v2 इंटू t/3 प्लस v3 इंटू t/3। ठीक है, अपॉन t, तो आंसर कितना आ जाता, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। ठीक, मतलब क्या है कि अगर सेम टाइम इंटरवल में अगर यहाँ पे t/n होता है, यहाँ पे t/n, यहाँ पे t/n, और ये v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस डॉट 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 vn होता, तो ये आंसर कितना लिखते हैं,
v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस डॉट 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 vn बाई n, है ना। जैसे मान लो इसे 10 इंटरवल में तोड़ा होता, निकाल सकते थे v1 प्लस v2 प्लस v3 10 वेलोसिटी होता, और नीचे कितने से डिवाइड करते, 10 से। वहां देखो, अब देखो मान लो जैसे कि इस बार ये d/2 ना दे करके क्या दे रखा है कि ये d/3 डिस्टेंस चलता है v1 स्पीड से, नेक्स्ट d/3 डिस्टेंस चलता है v2 स्पीड से, और नेक्स्ट d/3 डिस्टेंस चलता है ये v3 स्पीड से, ठीक है। अब बताओ हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है, तो क्या लिखते हैं आप, d/t1 प्लस t2 प्लस t3, है ना। यहां तक का टाइम मान लेते t1, यहां तक का t2, और यहां से यहां तक का क्या होता है टाइम, t3, ठीक है। ये t1 t2 मतलब बीच का टाइम है ना, यहां से यहां तक t1, यहां से यहां तक t2, और यहां से यहां तक t3, ठीक है। ऐसा टाइम होता है, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 टोटल टाइम होता है ना। तो आंसर कितना आता, आंसर कितना आता, d/t1 को क्या लिखते हैं आप, t1 को लिखते हैं आप d/3 v1 प्लस d/3 v2 प्लस d/3 v3, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाता है, 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, ठीक है। अब सोचो ये 4 बार बटा होता तो d/4 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 होता, तो क्या लिखते, 4/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4। n टाइम्स होता तो n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/vn, ठीक है। जनरल फॉर्मूला टाइप से आ जाता है, बट क्या जरूरी है निकालना, जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है, ठीक है। चीजें समझ में आई कि कैसे हम लोग एवरेज स्पीड को निकाला करते हैं। मान लो एक एग्जांपल देते हैं, ये आप लोग खुद ट्राई करना, है ना। क्या दे रखा है कि एक गाड़ी है या एक ऑब्जेक्ट है ना, जो टोटल डिस्टेंस का 2/5 है ना, 2/5d ये कितने से चलता है, v1 से चलता है, और नेक्स्ट 3/5d ये v2 स्पीड से चलता है, ठीक है। ऐसा दे रखा है, ठीक। तो हमसे पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। हमसे पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक। एक क्वेश्चन ये ले लो, एक क्वेश्चन और ले लो, ट्राई करना खुद से, अगर बने तो, है ना। और एक क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या दे रखा है कि वो टोटल डिस्टेंस का, मान लो ये d डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस का d/2 डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल करता है, ठीक है। d/2 डिस्टेंस ये किससे ट्रेवल करता है, v1 स्पीड से ट्रेवल करता है, और बचा हुआ डिस्टेंस में जितना टाइम लग रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक में जितना टाइम लग रहा है, मान लो यहां से यहां तक में कितना टाइम लग गया, t1 टाइम लग गया, ठीक है। तो t1 टाइम का आधा टाइम ये, t1 टाइम का आधा टाइम ये, ठीक है, t1/2 ये कितने के स्पीड से चल रहा है, v2 के स्पीड से चल रहा है, और नेक्स्ट t1/2 टाइम ये, नेक्स्ट t1/2 टाइम ये v3 के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है, फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक। ये भी खुद से ट्राई करना, है ना। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज d बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब यहां से यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा आपका, यहां से यहां तक का टाइम निकाल सकते हो, डिस्टेंस d/2, और ये v1, यहां से यहां तक का टाइम कितना, t1 गिवन नहीं है, ठीक है, बताया गया है कि यहां से यहां तक जितना टाइम लगा है, ठीक है, उसका आधा टाइम ये v2 स्पीड से चल रहा है, और नेक्स्ट आधा टाइम ये v3 स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो जो भी आंसर्स आएंगे आपके वो v1 v2 v3 के ही टर्म्स में आने चाहिए, ठीक है। उसमें ना ही d आएगा ना ही आपका t आएगा, ठीक है। अभी तक कितने स्पीड में, कितने एवरेज स्पीड में आपने d और t को आते हुए देखा है, किसी में नहीं देखा, ठीक है। जो भी आएंगे वो किसके टर्म्स में आएंगे, v1 v2, और इसमें v1 v2 v3 के टर्म्स में आएंगे, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा समझते हैं किसे, एवरेज वेलोसिटी को,
है ना। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज डिस्टेंस क्या था हमारा? एवरेज डिस्टेंस था हमारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? ये रेशियो होता है किसका? ये रेशियो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन का, है ना। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी, ठीक। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जैसे देखो जब हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं ना, तो एवरेज स्पीड में जैसे गाड़ी यहां से निकला और किसी डेस्टिनेशन 50 किलोमीटर पे जाकर के रुका, ठीक है। तो 50 किलोमीटर जाकर के रुकने में सर जो हम लोग नीचे जो टोटल टाइम ले रहे हैं, ये जो टोटल टाइम टेकन होता है, ठीक है, वो टोटल टाइम क्या वो वाला टाइम लेते जिसमें गाड़ी सिर्फ चल रही होती है, या वो सारा टाइम भी लेंगे जिसमें गाड़ी दैट इज कि हम रुक करके कहीं पे, ठीक है, बैठे हुए हैं या रेस्ट कर रहे हैं, है ना। मान लो जैसे 30 किलोमीटर चल लिया, अब हमें लगा कि नहीं थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, तो हम कहीं पे बैठ करके थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लिए और रेस्ट कर लिए, तो वो भी टाइम जुड़ेगा, है ना। क्या होगा? तो जब हम लोग टोटल टाइम लिखते तो वो टोटल टाइम होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ उस टाइम को लिखेंगे जिसमें गाड़ी चल रही है, ये नहीं है। टोटल टाइम मतलब कि जहां आप रुके हो वहां पे भी कितना टाइम आपका वेस्ट हुआ, वो भी इस टाइम में आपका ऐड होगा, ठीक है। ये होता है टोटल टाइम का मतलब। जैसे मुझे यहां से 100 किलोमीटर जाना है, मान लो यहां से कोलकाता जाना है 250 किलोमीटर है, ठीक है। तो कोलकाता जाएंगे 250 किलोमीटर है, तो ऐसा तो नहीं कि 250 किलोमीटर लगातार हम चलता ही जाएंगे, है ना। तो हम कहीं पे रुके, ठीक है, नाश्ता किए, या फिर कहीं पे अगर सुबह निकले तो लंच कर लिए, लंच करने में मान लो आधा घंटा मुझे लग गया, ठीक है। ऐसे टाइम मुझे लग रहा था 4.5 घंटा अगर हम लंच नहीं करते तो, और लंच करके हम पहुंचे तो कितना टाइम लग गया? 5 घंटा। तो हम कौन सा टाइम लेंगे, 4.5 या 5? हम लोग कौन सा टाइम लेंगे? 5 घंटा, ठीक है। उसमें लंच वाला टाइम भी एडेड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रनिंग टाइम लिया जाता है, टोटल टाइम मतलब टोटल टाइम होता है, ठीक है, कि जितना टाइम आपने वेस्ट किया है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन होता है। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, ठीक है, यहां से इधर गया 4 मीटर, यहां से इधर गया ये 3 मीटर, ठीक। यहां से यहां तक इधर आने में इसे टाइम लगा कितना? मान लो 3 सेकेंड। यहां से यहां तक टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड। और यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा इसे? 1 सेकेंड, ठीक है। मेरे से पूछा गया बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी हो गई? यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया ये 5 मीटर, है ना। इसे मान लो ए बी सी, ठीक। तो ए से सी तक में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा? ए से सी तक में डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 5 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे? एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे 5 अपॉन टाइम कितना लग जाएगा? 3 और 1 4 सेकेंड, दैट इज 5/4 सेकेंड, 5/4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी? सोचो एवरेज वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी? ये क्या लिखा हुआ है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायरेक्शन होती है क्या? हाँ होती है। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी, तो डिस्प्लेसमेंट का अगर डायरेक्शन है तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? तो डिस्टेंस स्केलर है, तो एवरेज स्पीड भी क्या आती है हमारी? स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है। तो हमारा जो स्पीड होता है, ठीक है, वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। और जो वेलोसिटी होती है हमारी वो कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। अगर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बोली जाए तो क्या हो जाएगी? ये वाली डायरेक्शन, ये एंगल थीटा, क्या थीटा निकाल सकते हो? आ जाएगा 3/4 37 डिग्री। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 5/4 मीटर पर सेकंड, दैट इज मैग्नीट्यूड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम द 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ये एवी लाइन, ठीक है। तो देखो ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। अच्छा यूनिट वगैरह डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर, टाइम का सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी यूनिट,
तो देखो एवरेज वेलोसिटी समझ आ गई क्या होती है, एवरेज स्पीड समझ आ गई क्या होती है। अगर थोड़ा सा इसे ग्राफ से समझना चाहोगे तो ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, मान लो ये पहले इस पॉइंट पे था, ठीक है, पी पॉइंट पे, पहले कहां था, पी पॉइंट पे, x1, y1, z1, ठीक है, ये ऐसे गया और कहां पहुंच गया, Q पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, x2, y2, z2, ठीक। तो ये जो पार्ट है, ये जो पाथ लिए, ये टोटल क्या है, ये है आपका डिस्टेंस, इसे हम लोग किससे डिनोट कर दे, s से, ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अच्छा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो इस वेक्टर को हम लोग क्या मान ले, r1 वेक्टर, और इस वेक्टर को क्या मान ले हम लोग, r2 वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाली लाइन, दैट इज ये वाला लाइन है ना, और ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा r वेक्टर के बराबर। और तो डिस्प्लेसमेंट इसमें कौन सा है, ये डेल्टा r हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी हमारी, एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा r बाई डेल्टा t। डेल्टा t मतलब यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। अगर मैं आपसे यहां पर एवरेज स्पीड पूछता तो एवरेज स्पीड क्या बोलते हैं आप, बोलो, डिस्टेंस क्या है हमारा, ये s, तो ये हो जाता है s अपॉन टाइम डेल्टा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड, ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या है हमारा डिस्टेंस है, ये इसे s को आप किससे डिनोट कर दो, डेल्टा s, ठीक है, थोड़ा डेल्टा डेल्टा अच्छा लगेगा, डेल्टा s बाय डेल्टा t, एवरेज वेलोसिटी हो गया डेल्टा r बाय डेल्टा t, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा r है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे जो डेल्टा s है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए एवरेज स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। चल, अच्छा, अगर मैं यहां से आपसे पूछता कि ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, आप बता सकते हो क्या, इस पॉइंट की पोजीशन पता है, इस पॉइंट की पोजीशन पता, तो एवरेज सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर, सॉरी दिस माइनस दिस का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर, ये सब करना आता है ना यार। या फिर आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा आर को लिख सकते हैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, इसका रिजल्टेंट निकालना आता है ना। r2 वेक्टर को लिखोगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, r1 को लिखोगे, ठीक है, उसके बाद रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, है ना। तो ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, चीजें और समझ में आएगी। मान लो जैसे कि ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है, नॉर्थ की तरफ जाती है 10 मीटर, ईस्ट की तरफ जाती है 10 मीटर, ठीक है, और क्या करें, और मान लो फिर इधर आती है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, कितना चलती है ये 20 मीटर, ठीक है, ऐसा दे रखा है कि ये ऐसे करके ये अपना पाथ को चले, ठीक। हमसे पूछा गया ये जो टोटल टाइम ली, यहां से यहां तक का टाइम लगा, मान लो t1 लगा इसे 5 सेकेंड, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो t2 टाइम लगा है, ये t2 मान लो आप कितना ले लोगे, इसे भी मान लो 5 सेकेंड, ये भी मान लो, ठीक है, और ये t3 मान लो, ये t3 मान लो 10 सेकेंड, ठीक। मेरे से पूछा गया फाइंड पहला एवरेज स्पीड, ठीक है, और दूसरा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, पहला का आंसर क्या लिखोगे आप, एवरेज स्पीड जो होगा सर हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस हमारा 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 40, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना चल गया 40, टाइम कितना लगा 5 5 10 और 10 20, तो ये आंसर कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है हमारा एवरेज स्पीड, है ना।
अगर मैं आपसे बोलूं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा हमें। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन हमारा ये है। तो यहां से यहां तक का लाइन खींच दो आप, ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये 10 मीटर, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 10 मीटर। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकलेगी? देखो ये 37, तो ये 37, ठीक है, ये 20 है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, है ना, ये 37 डिग्री है ना। तो ये वाली डिस्टेंस देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल का ये बेस है, तो ये कितना हो जाएगा cos 37 लगाओगे आप, cos 37 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना है 20, तो b कितना आ गया हमारा 20 cos 37, है ना। तो ये हो गया हमारा 20 इंटू cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, तो ये कितना आ गया 16 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10 + 16 26, तो 26 बटा टाइम कितना लग गया 20, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा कितना आएगा 1.3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना 26 और टाइम कितना लगा है 20, ठीक है, तो 13/10 1.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कैसे जो एवरेज वेलोसिटी है, देखो एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या आ रही है एवरेज स्पीड से कम आ रही है ना। क्या हमेशा ऐसा ही होगा? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा एवरेज वेलोसिटी वो एवरेज स्पीड से ज्यादा आ जाए? इज इट पॉसिबल? सोचो थोड़ा सा, देखो देखो जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन होती है ना। तो डिस्टेंस जो होता है हमारा वो हमेशा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, यही कंडीशन होती है। मान लो ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ठीक है, तो यहां से बी तक जाने के क्या इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस चल सकता है, ठीक है, जिसमें से एक और हर एक डिस्टेंस के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हर एक डिस्टेंस के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो यही होगा हमारा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये भी की ये जो स्ट्रेट लाइन लेंथ है वही होगी, ये इस पाथ पे भी चल सकता है, इस पे भी, नीचे वाले पे भी, और साथ ही साथ इस वाले पाथ पे भी तो चल सकता है ना। तो एक टाइम ऐसा होगा जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा, कब? जब वो स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, है ना। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस को देखो, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या फिर दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करो, डिस्टेंस दोनों साइड क्या करें हम टाइम से डिवाइड कर दें, ठीक है। टाइम तो दोनों के लिए सेम ही ले रहे हैं ना यार, ये यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो इधर 2 इधर 1 3 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम कितने लिए, तो इतने में तो डिस्प्लेस भी तो ये इतना ही हुआ, तो टाइम कितना लगा, 2 इधर लगा था 1 इधर लगा था, 3 ही सेकंड टाइम लगा था ना, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारा, अच्छा डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है हमारा स्पीड, है ना, या टोटल डिस्टेंस लिख लो आप, टोटल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हम क्या लिखते हैं एवरेज स्पीड, वो एवरेज स्पीड क्या होती है ग्रेटर देन इक्वल टू आती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। जैसे डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी तरीके से एवरेज स्पीड भी हमारी एवरेज वेलोसिटी से हमेशा बड़ा या बराबर ही होगी, ठीक। चलो देखो, मान लो जैसे एक पार्टिकल है ना, तो यहां से स्टार्ट करता है, ये पी पॉइंट है, कहां पहुंचता है ये क्यू पॉइंट पे पहुंचता है, ठीक है। कैसे, ये इस रास्ते से चलता है और यहां से ये यहां पे पहुंच जाता है। इसकी जो रेडियस दे रखी है आर, वो दे रखी है मुझे 2 मीटर, ठीक है, रेडियस दे रखी है मुझे 2 मीटर। यहां से यहां तक जो टाइम लगता है इसे, या टाइम छोड़ो, यहां से यहां तक ये कांस्टेंट स्पीड से चलती है, कितने कांस्टेंट स्पीड से, मान लो ये 4 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट स्पीड से चलती है, ठीक है। यहां से यहां तक ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कितने से 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक। रेडियस कितनी दे रखी है 2 मीटर दे रखी है। मेरे से पूछा गया फाइंड एवरेज वेलोसिटी, क्या बोला गया, फाइंड
एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सोचो सोचो, क्या हमें डिस्प्लेसमेंट पता है P से Q आने में? बिल्कुल पता है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 इंटू आर, दैट इज 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा? 4 मीटर। बट हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम ही होता है ना, तो हमें चाहिए टाइम। टाइम कैसे सोचो, इस बार टाइम दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है ना, बट हमें स्पीड दे रखी है कि यहां से यहां तक इसकी स्पीड क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो अगर ये स्पीड हमारी 4 मीटर पर सेकेंड है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक में डिस्टेंस कितना कवर किया है? डिस्टेंस कवर किया है पाई इंटू आर। तो स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, इस बार हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना, और टाइम निकालने के बाद एवरेज वेलोसिटी निकाल देनी है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस या स्पीड मॉड भी इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। ये टाइम ही हमें निकालनी है। डिस्टेंस कितना दे रखा है? डिस्टेंस P से Q आने में लगेगा पाई आर, और टाइम मान लो T, है ना। और V कितना दे रखा है? 4। तो 4 इज इक्वल टू पाई इंटू आर की जगह 2, और ये T, तो T आ गया हमारा पाई बाई 2 सेकेंड, ठीक है। ये आ गया हमारा टाइम। अब क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी, एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2r, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना? 2r अपॉन t, तो 2 इंटू 2 अपॉन पाई बाई 2, दैट इज 8 बाई पाई, इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? एवरेज वेलोसिटी, ठीक। और देखो क्वेश्चन, फिजिक्स में थोड़ा जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा चीजें आपको समझ में आएगी। इस बार क्या है हमारा? एक पार्टिकल यहां है और वो यहां से यहां तक आ जाता है, ठीक है। यहां से चलता है, यहां तक आता है। मान लो यहां से यहां तक आने में इसे टाइम कितना लग रहा है? 15 सेकेंड। कितना टाइम लगा इसे? 15 सेकेंड, ठीक है। रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस मान लो वही 2 मीटर वाली रेडियस है, ठीक है। रेडियस 2 मीटर दे रखी है। पार्टिकल यहाँ P से चलता है, Q पर पहुंचता है। इस बार Q हमारा यहाँ पर है, टाइम लग जा रहा है हमारा 15 सेकेंड। हमसे पूछा गया फाइंड पहला एवरेज स्पीड, और दूसरा पूछा गया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड और दूसरा पूछा गया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो सोचो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? क्या हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, है ना। क्या ये एंगल पता है हमें? ये एंगल कितना है? पाई बाई 2, या डिग्री में बोले तो 90 डिग्री, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोलो, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पे क्या ये वाली लेंथ है ना, दैट इज ये L। इसे क्या मान लो? L को हम लोग क्या लिखते हैं? मान लो जैसे ये अगर एंगल थीटा है, ये यहां से यहां आता है, इसकी रेडियस r है, तो बताओ इसे हम लोग क्या लिखते हैं? L इज इक्वल टू, याद है थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था? L बाई आर। L इज इक्वल टू क्या लिखे थे? R इंटू थीटा। बट ध्यान क्या रखना था, यहाँ पे जो थीटा है वो हमारा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें आपको बताई थी पहले। तो L इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? या फिर दूसरा तरीका भी बताया था क्या? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। उस तरीके से भी निकाल सकते हो, बट ये आसान होता है, तुरंत याद भी रहता है और तुरंत आंसर भी आ जाएगा आपका। R इंटू थीटा, तो L इज इक्वल टू R इंटू थीटा की जगह क्या लिखते हैं हम? पाई बाई 2। तो आंसर L इज इक्वल टू कितना आ गया? पाई आर बाई 2। R कितना है हमारा? 2 है, तो 2 पाई बाई 2, पाई इंटू 2 बाई 2, ये कितना आ गया हमारा? पाई। तो डिस्टेंस कितना चल गया हमारा? पाई। टाइम कितना लग गया हमारा? 15 सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या लिखेंगे हम? एवरेज स्पीड लिखेंगे टोटल डिस्टेंस दैट इज पाई, और टोटल टाइम दैट इज 15। तो ये आ गया पाई बाई 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए? तब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाला, ठीक है। कितना हो जाएगा ये R, तो ये कितना आ गया? √2r, ठीक है। निकाल सकते हो इसे आप। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका ये क्या है? हाइपोटेनस है, निकल सकता है आराम से। दूसरा तरीका क्या था इसे निकालने का? बताया था, याद है? R1 वेक्टर R2 वेक्टर, है ना। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस,
तो दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, है ना। और फॉर्मूला आया था तुम्हारा, याद करो, बताया था अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा, है ना, यही बताया था ना। जिसको अगर थोड़ा सा यहाँ पे r1 और r2 क्या है, देखो इसको जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर ये थीटा जा रहा है तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, ये जो डेल्टा आर है ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलो इसे थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में समझ लेते हैं। तो डिस्टेंस तो हमारा आर थीटा हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा आर निकालना है, तो डेल्टा आर का मॉड कितना होगा, देखो यहां देखो डेल्टा आर का जो मॉड है वो इतने के बराबर है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू r1 किसके बराबर, r के बराबर, r2 किसके बराबर, r के बराबर, ये r1 है और ये r2 है ना। तो क्या लिखोगे आप, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये देखो r स्क्वायर 2r स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। याद करो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह क्या है, कॉस थीटा है, मतलब 2 इंटू थीटा बाई 2 है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2, मतलब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा बाई 2 है, तो वहां पे क्या लिख देंगे, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां जाएगा 2r स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये कितना है, 2 इंटू 2 4, तो 4r साइन, सॉरी 2 इंटू 2 4 बाहर आएगा तो 2, तो 2r साइन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब सोचो कि हमें कुछ भी थीटा दे रखा हो, क्या हम उस फार्मूले से डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया तो एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगा, ठीक है। इसे थोड़ा और अगर समझना चाहोगे ना तो तुम्हें नजर आएगा, ये देखो ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा बाई 2, ये हमारा क्या है, इसे अगर तुम देखो यहाँ पे O मान लो, इसे A मान लो, इसे B मान लो, ध्यान से देख, तो एक ट्राइंगल बन रहा है, वो A B, देखो एक ट्राइंगल बन रहा होगा, ठीक है, जिसमें ये थीटा बाई 2 है और ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, और ये क्या है R है ना। हमें क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, अगर ये R है, ये थीटा बाई 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं R साइन थीटा बाई 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये R साइन थीटा बाई 2 है, ये भी क्या है R साइन थीटा बाई 2 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2, तो डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर, 2r साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा कितना है पाई बाई 2 या 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री बैठा होगा तो 90 बाई 2 क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तो साइन 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2 से 2 जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा √2, तो √2 आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा √2r, और टाइम कितना लगा है हमारा 15 सेकेंड, है ना। तो r कितना है 2, तो आंसर हो जाएगा 2√2 बाई 15 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोगों ने देखा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, है ना, दैट इज स्पीड एट एनी इंस्टेंट। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने मेनली देखा है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ठीक है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डीपीक्यू के फॉर्म में दिए जाएंगे, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। और पिछले अगर कुछ क्वेश्चंस में दैट इज वहां पे इनिशियली तो डीपीक्यू नहीं प्रोवाइडेड था, ठीक है, बट बाद में हमने वहां पे डीपीक्यू डाल दिया है। तो अगर कोई नहीं देखे हैं या किसी को डीपीक्यू नहीं मिला है तो अब आप चेक कर सकते हैं, आपको वहां पे डीपीक्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इन सारे ऊपर दैट इज एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में डीपीक्यू में प्रोवाइडेड होंगे, ठीक है, आप उसे सॉल्व करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।